चलो, गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। और यहाँ वाले स्कूल वाले नहीं आए हैं, ठीक है। तो उन लोग क्या प्रेशर ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। उन लोग ये इसको याद रखो, जिन लोग वीडियो देख रहे हैं तुम लोग ना, अभी आप लोग आधे लोग क्लास नहीं आए हो, आज टेस्ट है स्कूल में करके। अरे भैया, जो आना है वो पूरे बुक से आएगा बोर्ड एग्जाम में, वो छोटे से पार्ट में नहीं आएगा। तो टेस्ट के चक्कर में आगे के क्लास को खराब मत करो, आप लोग डेली क्लास आइए, ठीक है। जैसे दाब बराबर होता है क्या? बल बटे क्षेत्र। ज्यादा फोर्स लगाओगे, एरिया कम है, प्रेशर ज्यादा बनेगा। ठीक है, इसको ध्यान रखो। चलो, अब आते हैं हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी हम लोग ना फटाफट 5 टॉपिक कवर करेंगे। पहला जो हम लोग क्या है, टॉर्क निकालेंगे। पहला, जैसे हम विद्युत क्षेत्र में निकालते थे वैसे ही हम क्या निकालेंगे, चुंबकीय क्षेत्र में। तो चुंबकीय क्षेत्र में टॉर्क निकालेंगे, चुंबकीय क्षेत्र में उसका ऑक्सीलेशन निकालेंगे, चुंबकीय क्षेत्र में उसका क्या निकालेंगे जी, चुंबकीय क्षेत्र ऑक्सीलेशन हो गया, फिर पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे, फिर उसके धारावाही कुंडली पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, और लास्ट हम लोग देखेंगे गॉस का नियम। चुंबकीय क्षेत्र में गॉस का नियम वो एक लाइन में खत्म है, यस बोलूं क्या? मेरे को याद है, ठीक है। चलिए, हम स्टार्ट कर दिए थे क्या, उसमें दिख रहा है ना सब? यस सर। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षण चुंबक पर बल आघूर्ण, टॉर्क ऑन अ बार मैग्नेट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सीधा सीधा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर एक बार मैग्नेट का रखो। इस बार मैग्नेट को क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड अपने डायरेक्शन में लाने का प्रयास करेगा। तो जो इसमें है ना, जो फोर्स लग रहे हैं दोनों पोल्स में जो भी फोर्स लग रहे हैं इस डायरेक्शन में लाने का, मैग्नेटिक फील्ड में लाने का जो फोर्स लग रहा है, यहीं पर क्या लग रहा है हमारा, रिस्टोरिंग फोर्स यानी प्रत्यानयन बल। क्या लग रहा है? प्रत्यानयन बल। तो आप सब जानते हो नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, इन दोनों के बीच का इफेक्टिव लेंथ यानी प्रभावी लंबाई कितना लेते हैं हम लोग? 2L, ठीक है ना। एक नॉर्थ पोल हो गया, एक साउथ पोल हो गया। पोल स्ट्रेंथ में हम लोग QM है ना, दोनों का क्या रहता है, मैग्नीट्यूड सेम रहता है ना। परिणाम में क्या रहता है, समान होता है। तो आप देख सकते हो ये जो हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। यहाँ पर चल रहा है मैग्नेट मोबाइल। ये क्या हो गया हमारा, बार मैग्नेट। ये क्या हो गया, NS, एक क्या है, बार मैग्नेट है। क्या है, बार मैग्नेट। बार मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा, ठीक। यहाँ तक ये QM क्या है हमारा, QM क्या है, ध्रुव प्राबल्य यानी पोल स्ट्रेंथ, ठीक। इफेक्टिव लेंथ क्या है हमारा, 2L। डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, कैपिटल स्मॉल m। इसमें ध्यान रखना, जैसे ही आप डाइपोल मोमेंट लोगे, या तो यदि कैपिटल M ले रहे हो तो यहाँ पर क्या करोगे, स्मॉल m लेना, ठीक है। यहाँ का जो पोल स्ट्रेंथ है ना उसको क्या लेना, स्मॉल m। जब कैपिटल M ले रहे हो टॉर्क को तब, लेकिन आप स्मॉल m को टॉर्क ले रहे हो तो इसके पोल स्ट्रेंथ को क्या लोगे, QM। इसको ध्यान रखना, स्मॉल m तो QM, कैपिटल M तो स्मॉल m, ठीक है। आपके NCERT बुक में ये लिखा है, आपके CG बोर्ड वाले में ये लिखा हुआ है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। हम जानते हैं फार्मूला आप किसका, बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण का क्या फार्मूला होता है जी, फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस टू फोर्सेस, यानी दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QM QB। ये क्या हो गया हमारा, एक फोर्स, और NP क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस दो बलों के बीच, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। उसके बाद हम देखेंगे इसकी वैल्यू निकालेंगे NP की। तो एक ट्रायंगल ले लीजिए NPS sin थीटा। इसके बीच का एंगल कितना है जी, इसके बीच का एंगल कितना है, किसके किसके बीच का एंगल, QM एंड
मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है? थीटा। इसके बीच का एंगल कितना है? चाहो तो आप इसको एम लिख सकते हो, है ना। यदि हम उसके बीच में मैग्नेटिक टॉर्क ऑन मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो ये साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है? लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू क्या है? एनपी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, एनपी अपॉन क्या हो जाएगा? एसएन। ठीक, तो एसएन की वैल्यू हम जानते हैं क्या है? 2L। 2L इज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ दिस बार मैग्नेट। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू एनपी अपॉन 2L। तो एनपी की वैल्यू क्या हो जाएगा? 2L साइन थीटा। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए। टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q एम बी इंटू 2L साइन थीटा। ठीक, तो ये इसको हम लोग बना लेते हैं। अब क्या बनाएंगे? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण 2L इंटू QM। हम जानते हैं क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो इसकी वैल्यू को रख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? m डॉट b साइन थीटा। साइन थीटा को हटाओगे तो या क्या बन जाएगा हमारा? ठीक है, कौन सी क्वांटिटी है ये? वेक्टर। कैसा है ये? वेक्टर। तो ये एक्चुअल में क्या निकला? ये हमारा वेक्टर प्रोडक्ट निकला। क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक, चाहो तो इसमें आप कंडीशन लगा सकते हो। थीटा की वैल्यू एक बार 0 और थीटा की वैल्यू 0 रखो, क्या हो जाएगा? टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन 0। साइन 0 की वैल्यू 0। मतलब ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये मैग्नेट का डायरेक्शन। तभी तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा? 0। ये मैग्नेट है, ये इसी डायरेक्शन में आ जाएगा, तो दोनों के बीच का डायरेक्शन कितना है? थीटा कितना हो जाएगा? 0। तो थीटा की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 0। यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है और मैग्नेट का जो डायरेक्शन है यदि पैरेलल है, समांतर है, तो उनके बीच जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? ये इसका टॉर्क क्या हो जाएगा? 0 होगा। ठीक है, यानी न्यूनतम होगा। क्या होगा? न्यूनतम होगा, है ना, यानी मिनिमम होगा। ठीक, ये नहीं आ रहा है क्या ब्लैक बोर्ड में? एक और आता है थीटा इज इक्वल टू क्या लेंगे? 90। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और ये मैग्नेट का डायरेक्शन, दोनों के बीच में कितने का एंगल? 90 का। तो रखिए वैल्यू टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन 90। साइन 90 कितना होता है जी? 1। साइन 90 कितना होता है? 1, यानी एम बी क्या हो जाएगा? बस। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? मैक्सिमम हो रहा है। क्या आ रहा है कंडीशन? मैक्सिमम, यानी अधिकतम आ रहा है। कैसा आ रहा है? अधिकतम आ रहा है। बस इसमें इतना ही है। ठीक, मिटा दे इसको। कोई दिक्कत परेशानी? चलिए इसके बाद देखते हैं कौन सा टॉपिक। हो जाएगा 10 मिनट में। ऑक्सीलेशन हिंदी बताओ। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव क्षण चुंबक का दोलन। चुंबकीय द्विध्रुव क्षण चुंबक का दोलन। क्षण चुंबक क्षण चुंबक का दोलन। ठीक है, इसमें ऑक्सीलेशन निकालना है। ऑक्सीलेशन निकालना है। ऑक्सीलेशन जैसे एक सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, बहुत शॉर्ट में लेके जा रहा हूं आप लोग। ये क्षण चुंबक को ऐसे आप बांध दिए। ठीक है, बांध दिए, ये साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया। हम जानते हैं कोई भी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक ऐसे लटकाओगे तो हमेशा क्या होता है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल में डायरेक्शन में हमको मिलता है। ठीक है, तो अभी तक से हम लोग क्या इक्वेशन निकाल लिए थे? टाउ इज इक्वल टू व्हाट? एम बी क्या आया था? साइन थीटा। ये निकाल लिए थे टॉर्क। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी वैसे ही लग रहा है कि फ्रीली हम लोग लटका दिए हैं, और यहाँ पर क्या होना चाहिए? किसी प्रकार का मैग्नेट नहीं होना चाहिए, तभी वो क्या है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल शो करेगा।
तो इसी की कहानी को मैं आगे लेके चल रहा हूँ और हमको इसका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी निकालना है। क्या निकालना है? टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। इस टॉपिक में आपको क्लास 11th का ये टॉपिक भी यूज होगा। टाउ इज इक्वल टू माइनस क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर थीटा। जब आप सरल आवर्त गति, जब आयाम कम होता है, उस टाइम क्लास 11th में बताया था, आयाम कम होता है तो हमारा सरल आवर्त गति के लिए जो आघूर्ण होता है वो क्या होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। थीटा थीटा यहाँ पर क्या है जी? एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, ओमेगा ओमेगा ये तो एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अल्फा को क्या लेते थे? अल्फा को अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको बोलते हैं कोणीय त्वरण। क्या बोलते हैं? कोणीय त्वरण। साथ ही साथ हम लोग I इज इक्वल टू लेते हैं, I इज व्हाट? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। याद आ रहा है क्लास 11th का, जिसको बोलते हैं जड़त्व आघूर्ण। क्या है? I इज व्हाट? जड़त्व आघूर्ण। बहुत सारे एक्सिस के लिए हम लोग बहुत सारा याद किए थे, याद करो। डिस्क के लिए, रिंग के लिए, क्षण के लिए, ठीक है, उसके होलो डिस्क के लिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? आई का क्या शो कर रहा है? जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, टाउ क्या हो जाएगा हमारा? टॉर्क। ओमेगा क्या हो जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी। थीटा क्या है? थीटा क्या है? जब ऐसे बनाते हो तो थीटा क्या है? यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट। क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। थीटा क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आ जाएगा? ओमेगा। ओमेगा को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंस इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेट नहीं, डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा? अल्फा। ठीक है, जैसे x d by dx, v dv by dx, सॉरी t के रिस्पेक्ट में ले लो। सपोज x हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो dx अपॉन dt करूंगा तो क्या आता है? v। dv अपॉन dt करूंगा तो क्या आता है? a। ठीक है, ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। ये हमारा क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। x is the displacement. Displacement, what is the minimum distance between 2 point? The minimum distance between 2 point है ना? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट पे बोल सकते हो। ठीक है, दो बिंदुओं की वह न्यूनतम दूरी। ठीक है, वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं? विस्थापन कहा जाता है। तो ये आपको ऐसे पुल बांध दिया हूँ क्लास 11th का, अब आगे यूज होगा उसमें। ठीक है, तो यहाँ से कहीं आपका डाउट रहेगा तो यहाँ पर कवर हो जाएगा। ठीक, इतना जानना आपके लिए जरूरी था। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। अब इसमें क्या करेंगे? जो आप देख सकते हो कहीं ना कहीं हमारा जो एंगल वर्क कर रहा है, थीटा इज इक्वल टू कितने में आ रहा है? पाई बाई 2 यानी 90। ठीक है जी, कितने में आ रहा है? पाई बाई 2। तो हमारा खेल कहाँ से चालू होगा? टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। ठीक है, और एक और चीज आप लोग निकाले हो, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। इक्वेशन नंबर 1। अब I इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू टी। नहीं, I अल्फा है क्या? यस सर। I अल्फा, यानी यहाँ पर टाउ भी हमारा क्या आया था? I अल्फा। ठीक, टाउ इज इक्वल टू व्हाट? I अल्फा। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहाँ पर अब रिस्टोरिंग फोर्स जब लगेगा, रिस्टोरिंग फोर्स मतलब इस चुंबक को चुंबकीय एक्सिस में लाने के लिए एक बल आघूर्ण कार्य करेगा, प्रत्यानयन, वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो इसी को? टाउ इज इक्वल टू माइनस एम बी साइन थीटा। क्या लिख सकते हो? अब दोनों इक्वेशन इक्वल है तो क्या हो जाएगा? आई अल्फा। आई को बता चुका हूं मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा को बता चुका हूं क्या? एंगुलर एक्सेलरेशन। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस एम बी साइन थीटा। माइनस एम बी साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा इज इक्वल टू माइनस एम बी अपॉन आई। ठीक है, साइन थीटा जो है यहाँ को ठिकाना ही नहीं, तो साइन थीटा को लगभग साइन थीटा ले लो। क्या ले लो? क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर? साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? थीटा। क्या हो जाएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा इज इक्वल टू
माइनस एम बी अपॉन आई इंटू थीटा। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब क्या कर सकते हैं इसमें, अब खेल यहां सॉल्व होगा। ठीक है, तो इसके नियतांक को क्या ले लोगे, म्यू ले लेते हैं। म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एम बी अपॉन आई। ठीक है, माइनस भी हमारा लेके सीधा सीधा क्या हो जाएगा, एम बी अपॉन आई। ठीक, अब क्या करेंगे जी, क्या करेंगे इसके बाद, ये तो इसकी वैल्यू हो गया, तो ये हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू म्यू और ये क्या हो जाएगा थीटा। ठीक है, या इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये अल्फा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, सेम जैसे बन रहे हैं ये। ठीक है, ये क्या हो जाएगा माइनस थीटा। ठीक, तो ये हमारा एक और रिलेशन है जो एंगुलर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। ठीक, अब क्या करेंगे, ये आगे अल्फा अब क्या करेंगे, ये वाला इक्वेशन देखो और ये वाला इक्वेशन देखो। ठीक है, दोनों ये टाउ इज इक्वल टू क्या, अल्फा इज इक्वल टू टाउ नहीं अल्फा, ये अल्फा होगा ना, माइनस ओमेगा चलाओ तो ये अल्फा है ना। हाँ, अब ये दोनों को क्या कर दो, इक्वल कर दो। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू कितना है, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर कितना है, इसको इक्वेशन 1 2, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो। ऐसा सिस्टमेटिक बनाओ, रुको कंपैरिजन करो, इसको ले लो इक्वेशन नंबर 3, इसको ले लो इक्वेशन नंबर 4। कंपैरिजन कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू माइनस एम बी आई इंटू थीटा। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ माइनस एम बी अपॉन आई इंटू थीटा। करेक्ट है यहाँ तक। ठीक है, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, थीटा से थीटा कैंसिल आउट, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचा, एम बी अपॉन आई। ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एम बी अपॉन आई। ठीक, अब ओमेगा की वैल्यू जानते हैं क्या होता है जी, 2 पाई अपॉन टी। कहाँ पढ़े हो, क्लास 11 में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई अपॉन टी, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट एम बी अपॉन आई, क्या हो जाएगा एम बी अपॉन आई। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, सीधा सीधा कर रहा हूं, t उधर जाएगा और ये 2 पाई यही रहने दे, और ये क्या हो जाएगा i अपॉन एम। क्या ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, t इधर गया, ये दोनों इधर आएगा, तो i ऊपर जाएगा, एम बी नीचे होगा। ठीक, तो ये क्या निकल गया हमारा, है ना, ऑक्सीलेशन निकालना था। ठीक है, दोलन निकालना था, तो दोलन के लिए क्या जरूरी है भाई, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू जानते हैं क्या होता है, 1 अपॉन टी। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन टी। तो 1 अपॉन टी, एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई, गड़बड़ा गया, 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एम बी अपॉन आई। आ गया इक्वेशन। यही हमारे किसके लिए इक्वेशन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव क्षण चुंबक के लिए क्या है, दोलन है, ऑक्सीलेशन। बन जाएगा यहाँ तक, बहुत इजी है। फटाक से मैं नेक्स्ट टॉपिक करा देता हूँ। ठीक है, किसी कुछ डाउट थोड़ी इसमें, बढ़े आगे। क्या है टॉपिक नेक्स्ट, बताओ तो जी। चुंबकीय द्विध्रुव क्षण चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में स्थिति दूसरा। क्षण चुंबक, क्षण चुंबक क्या, चुंबकीय द्विध्रुव क्षण चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र में स्थिति ऊर्जा। क्षण चुंबक के बाद की चुंबकीय क्षेत्र में, क्षण चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में स्थिति ऊर्जा, स्थितिज
स्थितिज ऊर्जा। हाँ पापा 10 मिनट। हाँ पापा 2 मिनट बस। आ गए हैं क्या? यस सर। तो जाएगी, ठीक है, बाकी वीडियो लेक्चर में देख लेना। यस सर। ठीक है, चलो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आप लोग को अभी जल्दी नहीं है ना? ठीक है, 5 टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं। देखो यार, आज मेहनत करोगे तो कल आपको आउटपुट आएगा। एक बार पढ़े रहोगे तो बाद में उसको कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्शन मारता है। ठीक है, मैं बाकी कोचिंग के जैसा नहीं हूँ कि एकदम चलो आज टाइम है तो मैं भी एकदम आराम करूँ। देखो इसका असर कब समझ आएगा पता है? जब आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगोगे ना, तो उस टाइम जब टॉपिक को पढ़ नहीं रहोगे, उस टाइम जब नया पढ़ोगे ना, तब आपको दिक्कत होगा। ठीक है, अरे यार इसको एक बार उस समय पढ़ लेते हैं ऐसे करके। देखो अब 1-2 लोग का क्लास टेस्ट है, उन लोग जाते जाएंगे तो उसके में हम लोग को करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब थोड़ा आराम से लेके चलते हैं क्लास को। इसको मिटा दो। क्षण चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा। देखिए जहां पर खत्म हुआ था वहीं से हम लोग चालू करते हैं। ठीक है, जहां से खत्म हुआ था, जहां से खत्म हुआ था जी, ये नया सिलेबस में नहीं दिया है सब हवा है, सब हवा है भाई, क्या टेंशन ले रहे हैं? हाँ इसके में नहीं है ना, इसके में क्षण चुंबक वाला है, स्थितिज ऊर्जा। अभी पढ़े वो वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है। क्षण चुंबक वाले बताया वो भी नहीं था। मैं तो देखा हूँ उसके में भी तो था जी, छोटा वाले बुक में। तो सर ये तो घुमाने में किया गया कार्य है, इसी को भी देख रहे हैं, यही है वो। ठीक है, अभी हम लोग इससे पहले ऑक्सीलेशन पढ़े हो। ठीक है, चलो ये क्या है हमारा? अभी ये वाला देख रहे हैं ना, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, यहाँ पास आ गए स्थितिज ऊर्जा में। किसमें आ गए? स्थितिज ऊर्जा में। ठीक है, θ1 और θ2 में। दिखाओ उसमें क्या दिया हुआ है। स्थितिज ऊर्जा। इसको ले जाके बोल देना सर, इंग्लिश मीडियम वाले आते हैं ना, फुल पैसा है 18 रुपये। एक में डाल दूंगा सब कुछ भी है। ब्रो, एक और 10 वाला है रे। ठीक है, इसमें डायरेक्ट जंप किया गया है। नहीं जी, आखिर में नहीं लेके ताली में नहीं। चलो ठीक है, उसमें नहीं दिया है लेकिन पढ़ना पड़ेगा। सीबीएसई बोर्ड वाले तो पढ़ेंगे। ठीक है, इसी बहाने तुम लोग, छोटा सा तो है जी, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। देखो उसको हटाया गया है, इसका मतलब सोचो कितना कॉम्प्लिकेटेड था। वही लोगों को थोड़ा दिमाग लगता था उसमें कि हाँ इसमें फिजिक्स बनता है, फिजिक्स होता है करके। ठीक है, उसी को हटा दिया। लोगों को क्या एकदम सिंपल सिंपल चीज़ देने से क्या मतलब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग लेंगे क्या, एक बार मैग्नेट ले लिए। ठीक है, ये साउथ पोल, ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल। इसका जो हमारा QM ही ले रहा हूँ ना, QM लो। यस, ठीक है, QM लेंगे तो क्या हो जाएगा, स्मॉल m। स्मॉल m इज इक्वल टू व्हाट, 2L इंटू QM। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, इसके बीच का 2L, लेकिन अभी उपयोग नहीं होगा इसका। ठीक है, इसके बीच का क्या है, थीटा। चलिए स्थितिज ऊर्जा निकालना है। कहां से चालू करेंगे, टाउ इज इक्वल टू m b साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर है? यहीं से इक्वेशन हमारा भी लेक्चर में खत्म हुआ, समाप्त हुआ था। तो यहीं से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और हम जानते हैं dw इज इक्वल टू क्या होता है जी, टाउ इंटू डी थीटा। क्या होता है, टाउ इंटू डी थीटा। ठीक, यही क्या है, किया गया कार्य है। यस। ठीक है, कार्य किसके बराबर होता है, ऊर्जा के। कार्य हो चाहे ऊर्जा हो। ठीक है, ये हमारा क्या इक्विवेलेंट है। कैमरा में कवर हो रहा है ना ये? ठीक है, dw इज इक्वल टू व्हाट, टाउ डॉट टी थीटा।
यहाँ पर हमको कहीं ना कहीं जैसे घुमाते जाएंगे, है ना, जो वैल्यू मिलेगा, जैसे थीटा 1 की बात करेंगे तो 90, थीटा 2 की बात करेंगे तो ओरिजिनल पोजीशन हम लोग मान के चलते हैं थीटा है। ठीक है, क्या है, ओरिजिनल पोजीशन। ठीक, यहाँ पर हमको पिछले वाले क्लास में पिछले वाले जो टॉपिक में था मैक्सिमम मिला था। इस पर थीटा की वैल्यू जब 90 लिए थे, 90 कैसे, ये चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन और ये मैग्नेट का डायरेक्शन, इन दोनों के बीच का जो एंगल था वो कितना था, 90। तो यहीं से कंटिन्यू करते हैं शॉर्ट एंड स्वीट। तो ये हो जाएगा dw इज इक्वल टू टाउ डॉट डी थीटा। क्या हो जाएगा, टाउ डॉट डी थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, dw लिखा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, w वर्क इज इक्वल टू व्हाट, टाउ डॉट डी थीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाउ, क्या है, एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक, इसकी लिमिट कहां से कहां तक हो जाएगी, थीटा 1 से थीटा 2। ठीक है यहां तक। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू, मैं सीधा सीधा कर रहा हूं, एम बी को क्या ले लिए कॉमन, अंदर में क्या बचेगा, साइन का क्या हो जाएगा जी, डायरेक्ट में कर रहा हूं माइनस कॉस थीटा, और इसका लिमिट क्या हो जाएगा, थीटा 1 से, कोई दिक्कत, यस बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, नो दिक्कत, नो परेशानी। एम बी ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा 2 माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा 1। समझ आया ना, इसका माइनस फिर वो माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ तक ठीक है। तो माइनस कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा, माइनस एम बी, तो ये कॉमन ले लिए माइनस को, तो क्या हो जाएगा, थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो ये क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू माइनस एम बी। तो अच्छा यहाँ पर चाहो तो वैल्यू रखो सीधा सीधा, थीटा 1 की वैल्यू कितना आ जाएगा, 90 जो मैक्सिमम का कंडीशन था, थीटा 2 हमारा ओरिजिनल है, वर्तमान कंडीशन है, वर्तमान कंडीशन में लाना है तभी तो स्थितिज ऊर्जा निकलेगा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा कैसे निकले, जितना उसको वेरी कराए फिर से वापस लाके उसको पहले वाली स्थिति में लाओगे तभी तो क्या निकलेगा, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू माइनस एम बी, और ये हो जाएगा cos थीटा 2 की वैल्यू, थीटा 2 की वैल्यू है, थीटा 2 की वैल्यू है थीटा माइनस cos 90, करेक्ट है। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एम बी, ये क्या हो जाएगा, cos थीटा cos 90। ठीक है, तो हमारा क्या निकल गया, आया समझ में, ठीक है यहाँ तक। यस सर। यहाँ पर भी चाहो तो आप कंडीशन लगा सकते हो, थीटा इज इक्वल टू यहाँ से लगाते हैं। ठीक, तो W इज इक्वल टू दिखाई दे रहा है, माइनस एम बी, सॉरी कॉस है क्या, ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो थीटा की वैल्यू एक बार 0, थीटा की वैल्यू 90, थीटा की वैल्यू 180। चलो ऐसा क्यों कर रहे हैं, है ना, इस कंडीशन में इसमें 0 भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, अपोजिट पोल भी हो सकता है। मतलब 0 कब होगा, जैसे ये मैग्नेट है ना, ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, यहाँ कौन सा है, QM है, और इसी डायरेक्शन में क्या लग रहा है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, 0, थीटा इज इक्वल टू क्या है, 0। यहाँ पर देखो, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये हमारा क्या है, मैग्नेट का है, साउथ और नॉर्थ, ये हमारा QM ऊपर की ओर। ठीक, तो इन दोनों के बीच कैसा एंगल बन रहा है, 90। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और ये हमारा मैग्नेट का डायरेक्शन। ठीक, ये क्यू है, डन। चलिए वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस एम बी कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू, कॉस 0 की वैल्यू कितना आता है, तो यहाँ पर कैसा आ रहा है जी, वर्क कैसा आ रहा है हमारा, ठीक है
मतलब वैल्यू मिल रहा है, ठीक है, वैल्यू मिल रहा है, लेकिन वो तो नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव है। नेक्स्ट, W इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा, माइनस एम बी कॉस थीटा। इसमें रखो 90 एम बी साइन 90, साइन 90, साइन क्यों रखेंगे हम लोग? साइन क्यों रखेंगे? कॉस रखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? एम बी कॉस 90 क्या हो जाएगा? तो ये पूरा क्या हो जाएगा? जीरो। वर्क इज व्हाट? जीरो। मतलब परपेंडिकुलर के केस में, लंबवत के केस में हमारा वर्क कैसा आ रहा है? जीरो, ठीक है। और थीटा वाले केस में क्या आ रहा है? माइनस। तो कहीं ना कहीं हम धीरे धीरे ठीक ठाक स्थिति में पहुंच रहे हैं। इधर माइनस, फिर जीरो, फिर प्लस। अब इधर देखते हैं प्लस आता है कि नहीं। तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस 180, क्या है? 180, ठीक। माइनस एम बी कॉस 180 कितना होता है जी? -1 होता है? होता है कि नहीं होता है? पक्का होता है। तो ये क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू एम बी। तो इस वाली केस में हमारा क्या मिला? मैक्सिमम मिला। क्या मिला? मैक्सिमम, यानी अधिकतम मिला। डन यहाँ तक? ये भी टॉपिक कंप्लीट। छोटा छोटा टॉपिक है। नेक्स्ट एक टॉपिक बचा है, एक परिनलिका वाला, 5-5 मिनट में खत्म हो जाएगा। देखना स्कूल कितने समय जाओगे? 30 को निकलते सर है? 30 को यहाँ से निकलते हो? अरे 30 के पहले खत्म हो जाएगा। देखो दोनों टॉपिक को एक साथ लिख देता हूँ। एक है धारावाही परिनलिका। क्या है? धारावाही परिनलिका। नालिका नहीं, नलिका, परिनलिका, ठीक है। सॉलिनॉइड, क्या बोलते हैं इसको? सॉलिनॉइड। और एक होता है हमारा गॉस का नियम। क्या होता है? गॉस का नियम। किसमें देखेंगे भाई? चुंबकीय क्षेत्र में। देखो इसको तो एक लाइन में समाप्त किया जा सकता है। गॉस का नियम चुंबकीय क्षेत्र में, यदि मान के चलो एक छोटा सा सरफेस है, ठीक है, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू दिस सरफेस। तो हमारा क्या होता है? किसी भी क्लोज्ड लूप में, किसी भी बंद परिपथ से, किसी भी बंद सतह से यदि कोई चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही है, तो वहां पर गॉस का नियम क्या कहता है? वो क्या कहता है? जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है। क्या लिखा है आपके बुक में? पढ़िए गॉस के नियम में, किसी बंद ठीक है, तो किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं, और तो उसका फ्लक्स कितना होता है? फ्लक्स कितना होता है? जीरो। तो हम लिख सकते हैं क्या? B डॉट ds। क्या लिख सकते हैं? B डॉट ds। ऐसा क्लोज बना दो। ये कितना होता है? जीरो। तो ये हो गया हमारा गॉस का नियम। अब आप जानते हो इसके इलेक्ट्रिसिटी में फ्लक्स को कैसे लिखा जाता है? फाई। क्या लिखा जाता है? फाई। इसको भी आप लिख सकते हो फाई m, यानी मैग्नेटिक फील्ड का। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, पहले बड़े सरफेस, फिर छोटे सरफेस, फिर उसको समेशन लगा के। अब समय कम है तो थोड़ा से बता रहा हूँ। जैसे ये एक्चुअली पूरे सरफेस के लिए है, होल के लिए। जब इंटीग्रेशन कब करते हैं? जब पूरे सरफेस के लिए निकाला जाता है। छोटे से सरफेस के लिए करोगे तो क्या लगाओगे? डेल। तो डेल B डॉट डेल S इज इक्वल टू जीरो। तो पूरे को भी जोड़ोगे तो भी जीरो आएगा, ठीक। अब हम पढ़े हैं इलेक्ट्रिसिटी में क्या? फ्लक्स। इलेक्ट्रिसिटी में क्या बंद हो गया? क्या इलेक्ट्रिसिटी में फ्लक्स क्या होता है? पढ़े हो जी? E डॉट ds इज इक्वल टू Q0 अपॉन एप्सिलॉन 0। याद करो, है ना। उसमें क्या होता है? जो उसका आवेश होता है वो कितने गुना होता है? 1 अपॉन एप्सिलॉन गुना होता है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी के लिए और वो हमारा मैग्नेटिज्म। 2 मिनट में भी खत्म हो जाएगा। देखो हम ये जानते हैं कि एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, ये हो गया नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, ठीक। हम ये कहानी जानते हैं कि नॉर्थ पोल से निकलेगा और साउथ पोल में खत्म हो जाएगा, नॉर्थ पोल में निकलेगा और साउथ पोल में खत्म हो जाएगा, यही जानते हो।
है ना, बोलो ना जी। यस सर। तो ये चीज ये जानते हो कि मैग्नेट में ठीक है, मैग्नेट के बाहर, मैग्नेट के बाहर यानी आउटसाइड, आउटसाइड जो चुंबकीय क्षेत्र है इसका डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल। क्या होता है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल। क्या होता है, नॉर्थ टू साउथ। कहाँ जाएगा, उत्तर बंद हो गया, छोड़ना उसको। थोड़ा टाइम बाद बंद ही हो जाएगा, फोन करता है फिर बंद हो जाता है। नहीं जस्ट चल रहा है। हाँ टेबल काटे था बंद हो जाएगा। नहीं होगा, देखते हैं। तब ठीक है। चलिए खत्म हो जाएगा फटाक से। और अंदर में क्या हो जाएगा, मैग्नेट के अंदर में मैग्नेट के साउथ टू नॉर्थ। जैसे ये एंटर करेगा, ये आ रहा है ना, ये एंटर करेगा, तो ये एंटर करेगा कहाँ से आ रहा है, साउथ से नॉर्थ। ये कहाँ से आ रहा है, साउथ से नॉर्थ। ये सिंपल फेनोमेना है, मैग्नेट है ना, मैग्नेट को हम लोग अंदर में देखेंगे, ठीक है, अंदर में तो होगा तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, साउथ से नॉर्थ में। कटा क्या। अब इसमें धारावाही परिनलिका का क्या रोल है, देखो इसमें आप क्या कर दोगे, एक चुंबक लिए, ये हो गया नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ठीक है। अब इसमें एक कुंडली लपेटो, क्या कर दो, ऐसे कुंडली। यही क्या है, धारावाही परिनलिका। क्या है, धारावाही परिनलिका, एक प्लस और एक माइनस, ठीक। तो यहां पर भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड हमको देखने को मिलेगा। इसका भी डायरेक्शन नॉर्थ पोल से साउथ पोल होगा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल। बस यही है इसका कहानी। प्रत्येक चुंबक जो होता है जब स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं, जो सेम कॉन्सेप्ट है वही हमारा क्या होता है, सोलिनॉइड का, है ना। सोलिनॉइड यानी परिनलिका। परिनलिका कैसे बनता है, किसी भी वायर को ऐसे लपेटो, उसमें धारा प्रवाहित कर दो, क्या बन गया, परिनलिका। उसके बीच में चुंबक रख दिए तो उसके ऊपर भी सेम आपको ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक। तो इसको क्या बोलते हैं, धारावाही परिनलिका। चलिए, थैंक यू क्लास। थैंक यू सर।